नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड की कीमतों में गिरावट बढ़ रही है और इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 250 रुपये से ज़्यादा नीचे है। 50,162 के स्तर पर है एमसीएक्स पर गोल्ड। और चांदी की कीमतों में भी गिरावट बढ़ गई है। ग्लोबल मार्केट में 2 महीने के लो के आसपास है गोल्ड और इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 900 रुपये से ज़्यादा सस्ता हो गया है। सवाल यह है कि क्या ये गिरावट आज के कारोबार में और बढ़ेगी? ये बताने के लिए हमारे साथ रवि दियोरा हैं, कुंवरजी ग्रुप के। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ से गोल्ड और सिल्वर आज के कारोबार में आपको और कितना नीचे जाता हुआ दिख रहा है? नमस्कार। लग रहा है कि गोल्ड में थोड़ा 50,000 के करीब एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, तो उसके बिलो जब तक अभी सस्टेन नहीं करता तब तक सेल करना रिस्क रिवॉर्ड में फेवरेबल नहीं दिख रहा है। पर जिस हिसाब से बेस मेटल्स में करेक्शन है, मुझे लग रहा है कि चांदी में यहाँ से और बिग वाली बढ़ सकते हैं। चांदी के लेवल स्पेसिफिक बात करें, 52,580 के करीब ट्रेड चल रहा है, इसको बेच के चलना चाहिए। डाउन साइड मुझे लग रहा है 51,700 तक के टारगेट अप्रोच होने चाहिए। 52,820 के स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड लेना है। मुझे लग रहा है यहाँ से और 600-700 पॉइंट की गिरावट आपको इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में दिखनी चाहिए। गोल्ड में भी मुझे लग रहा है एक बार 50,000 का लेवल ब्रेक होता है तो वहां पे मैं कॉन्ट्रा कॉल लूंगा। 50,000 के नीचे कोई भी लेवल सेकंड हाफ में मिलता है तो वहां पे 49,700 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना चाहिए। 50,400-500 तक के लेवल आपको वहां से दिखने चाहिए। बट अगर प्रायोरिटी मुझे बुलियन में लेनी है तो मैं सिल्वर सेल करके ट्रेड करूंगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, क्रूड का मार्केट भी नीचे है और ठीक ठाक गिरावट आई है कच्चे तेल में। क्या और कमजोरी बाकी है या आपको लगता है कि आज का ये बॉटम बन चुका है और अब यहाँ से मार्केट रिकवर होगा? क्या व्यू है आपका कच्चे तेल में? कच्चे तेल में मुझे लग रहा है कि मंडे जो ओपेक मीटिंग है उसके पहले थोड़ा ये कमजोरी है, गिरावट है। शायद इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में आज मुझे लग रहा है गिरावट और एक्सटेंड होनी चाहिए। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो 7070 एक अच्छा सेलिंग के अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना है। 7130 के स्टॉप लॉस के साथ डाउन साइड मुझे लग रहा है एक बार 6,950 तक के लेवल आने चाहिए। जो लोग वीकली ट्रेड करते या शॉर्ट टर्म का नजरिया रखते हैं वो 6,900 से 6,950 का लेवल है, उसको एक बाइंग मोड में ले सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ओपेक की मीटिंग के बाद शायद अच्छा शॉर्ट कवरिंग आपको क्रूड के प्राइसेस में आता हुआ दिखेगा। ओके, अब आते हैं मेटल में। अच्छा, मेटल में खास करके एल्युमिनियम एल्युमिनियम का काउंटर आपको आज के लिए कैसा लग रहा है? यहाँ पर क्या ट्रेड लिया जाए इंट्राडे के लिए? इस वक्त मार्केट करीब करीब 1.5 से 1.25% नीचे ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है ये गिरावट और बढ़ सकते हैं। जिस हिसाब से आप जिंक देखे जो 4.5% डाउन है, कॉपर में भी लगातार आज बिकवाली का ट्रेंड देखा है। मुझे लग रहा है एल्यूमिनियम में भी ये ट्रेंड बरकरार रहना चाहिए। 199 के टारगेट के लिए 203.80 पे सेल करना है, 205.90 के स्टॉप लॉस के साथ। तो मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम ठीक काउंटर है यहाँ पे। सेकंड हाफ में और बिकवाली का जोर है वो बढ़ सकता है। ठीक है, ये राय आपकी हो गई एल्युमिनियम के ऊपर। ओके, अब जरा बताइए एग्री में कैस्टर और कोरिएंडर, ये एग्री के 2 काउंटर आपको कैसे लग रहे हैं? यहाँ पर क्या ट्रेड लेना चाहिए? कैस्टर में जो ये रिसेंट ये बारिश है, बारिश की वजह से काफी क्रॉप को डैमेज हुआ था, वो कपास के हो या ऑयल सीड के हो, तो सेकंड लोग ने कैस्टर में चर्न लिया है। तो लग रहा है कि यहाँ पे ये प्रेशर फैक्टर बनेगा आगे जाके। 7,170 के टारगेट के लिए कैस्टर में बिकवाली करनी है। 7,340 का स्टॉप लॉस है। वहीं कोरिएंडर में लगातार मार्केट में प्रेशर था कि शायद रशिया से बड़ी सप्लाई आएगी, पर अभी तक वो दिख नहीं रही और ये अभी रशिया की सीजन भी 1 महीने में खत्म होगी। तो मुझे लग रहा है कि ये बड़ा हैंगओवर है, ये मार्केट से निकल रहा है। तो धनिया में बाय करें 11,900 के टारगेट के लिए। 11,420 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो धनिया में, कोरिएंडर में बिकवाली, वहीं के कोरिएंडर में बाय एंड कैस्टर है उसमें बिकवाली की सलाह रहेगी। ठीक है। अच्छा, कॉटन सीड ऑयल के कपास खली, यहाँ पर कोई ट्रेड आपको आज के लिए बनता हुआ दिख रहा है? जरूर से ट्रेड पॉजिटिव साइड लेना चाहिए। अभी उसका सीजनलिटी चालू हो रहा है और सितंबर एंड से काफी अच्छी मांग, जो सीजनल मांग है वो कपास कली की निकलेगी। पाइपलाइन पूरा खाली है तो मुझे लग रहा है वहां पे बाई का ट्रेड लेना चाहिए। 2,750 के ऊपर ये अगर ब्रेक आउट आता है वहां पे बाई कर ले। 2,830 तक के मेरे टारगेट रहेंगे। 2,710 का एक स्टॉप लॉस लगाए। अभी भाव 2,735 के करीब चल रहा है और 2,750 के ऊपर आपको इसको बाइंग जोन में कन्वर्ट होना है। मुझे लग रहा है कि एक पिक क्लोज आज अगर 2,750 के ऊपर आया, एक बड़ी वहां पे खरीदारी आपको शॉर्ट टर्म में वहां आती हुई दिखेगी। ठीक है।
ओके, तो ये 5 कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड करने का मौका बन सकता है, बने रहें। लेकिन अब हम बात करते हैं एक और कमोडिटी की जहां पर आज एक बड़ा एक्शन दिख रहा है, और वो कमोडिटी है ग्वार। ग्वार में बहुत बड़ी तेज़ी आज के कारोबार में आई है, ग्वार सीड की कीमतों में और ग्वारगम की कीमतों में। और इस वक्त आपको अगर बताएं तो आप देख सकते हैं कि जो ग्वार सीड का प्राइस है वो करीब करीब 3.25% के आसपास ऊपर है, और ग्वार गम में आज के कारोबार में करीब करीब 4.25% की तेज़ी आ चुकी है। अजय जी, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही कि ग्वार में ये तेज़ी क्यों आई है? नमस्कार वितरण जी, आपको और सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। डेफिनेटली अगर पिछले हफ्ते से अभी तक की बात करें तो पिछले हफ्ता 6% और आज का 3%, लगभग 8-8.5% की तेजी बनी हुई है। पहला कारण है टेक्निकली, जो हमने देखा था कि प्राइजेस ओवरसोल्ड जोन में जा चुका था और लग रहा था कि थोड़ा बाउंस करे, बट इतना उम्मीद नहीं था कि इतना जंप करेगा। सेकेंडली, एक स्लो पॉइजन की तरह अगर हम बात करें तो यूएस के अंदर 2 नए अपडेट्स आए हैं। पहला है रिग काउंट। पिछले हफ्ते जो 26 अगस्त तक की रिपोर्ट आई थी, वहां पे रिग काउंट 765 हुए हैं 744 के मुकाबले। दूसरा, अगर हम क्रूड के प्रोडक्शन की बात करें, जो लेटेस्ट अपडेट आया है जिसके बाद हमने कच्चे तेल में भी फॉल देखा है, तो यूएस ऑयल का जो आउटपुट है वो 1.7 से बढ़ा है। बट इंपॉर्टेंट हमको देखना है कि यूएस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और यूएस के प्रोडक्शन बढ़ता है तो मतलब सेल में कंजम्पशन बढ़ेगा। तो एक प्रोस्पेक्ट है कि एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ेगी गवार गम के लिए। इसके लिए आप देखेंगे तो गवार गम का परसेंटेज ज्यादा बढ़ा है गवार सीड के मुकाबले। बट हमें नहीं भूलना चाहिए, इस बार का जो क्रॉप साइज है पिछली बार के मुकाबले काफी बड़ा है, तो ये टेम्पररी रिलीफ है जो टेक्निकली हमें लगता है कि 5,000 5,050 का एक बार एक अपसाइड दिखा सकता है, वहीं 9500 का गवार गम में दिखा सकता है। बट क्रॉप साइज को देखते हुए और डिमांड को देखते हुए थोड़ा सा मिसमैच है अभी भी। तो टेम्पररी ये जो जंप है वो टेक्निकल, प्लस यूएस से जो कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो उम्मीद है कि एक्सपोर्ट डिमांड और अच्छी होगी, जिसकी वजह से ये तेजी मुझे लगता है कि पिछले एक हफ्ते में हमने धीरे धीरे बनते हुए देखी है, और एकाएक आज हमने 3 और 4% की तेजी सितंबर वाले में बनते देखी। आप जो 2 वजह बता रहे हैं, तो टेक्निकल और एक यूएस में रिग काउंट का बढ़ना, क्या इन दोनों वजहों के दम पर ये तेजी टिकेगी और बढ़ेगी? मित्र जी, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये 2 टेक्निकल, एक टेक्निकल फैक्टर है और एक यूएस वाला फैक्टर है, बट ये कैस्केडिंग कंटिन्यू फैक्टर है। बट सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो न्यूज में है हमारे पास, वो है प्रोडक्शन। इस बार की जो स्विंग हुई है वो अच्छी हुई है, बरसातें अच्छी रही है। जो 55-60 लाख बैग के आसपास का प्रोडक्शन पिछले साल का बोलते थे, इस बार माना जा रहा है कि 1 करोड़ के आसपास हो सकता है एज ऑफ नाउ। तो हम अगर हम देखें तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू, तो मुझे लगता है ये जो जंप है वो टेम्पररी है, सस्टेनेबल। अभी रिव्यू करना पड़ेगा 15-20 दिन में कि क्रॉप साइज क्या है या अदर कोई डिमांड फैक्टर है। बट मुझे लगता है कि टेक्निकली 5,050 और 9550 9600 तक के लेवल हम गवार गम में देख पाएंगे। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, और रवि जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।